हेलो दोस्तों, ऑप्शन ई क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल मतलब भारत से संबंधित हमारे जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत की जो ज्योग्राफी है उसको अपन शुरू करते हैं। और जो शुरुआत होती है कि भारत की स्थिति और आकार से, कि भारत की स्थिति कहाँ है, इसका जो आकार है वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत की आकार जो है वो क्या है। तो भारत का जो आकार है वो है चतुष्कोणीय। भारत का की आकृति जो है वो कैसी है, चतुष्कोणीय। इसके बारे में देख लेते हैं भारत की स्थिति, कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो अपन देख लेते हैं स्थिति, और स्थिति को देखने के लिए अपन चलते हैं कि विश्व में भारत की जो स्थिति है वो कहां पे है। कि भारत की जो स्थिति है विश्व में, ये ग्लोब दिख रहा है आपको कि पृथ्वी इस तरीके की है, ग्लोब की भांति गोल गेंद की तरह। और इसमें जो है ये आपका भारत का नक्शा दिख रहा है, ये वाला। यहाँ पे ये जो स्थिति जो है ये तो है आपकी भूमध्य रेखा, जो इस पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये होता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिण का भाग है, ये उत्तर का भाग है। तो भारत देखा जाए तो पूर्णतः उत्तर की दिशा में है। भूमध्य रेखा से पूर्णतः कहां पे है, उत्तर दिशा में है। भारत के इस भूमध्य रेखा के बाद में ये एक लाइन गुजरती है यहाँ से, जिसे अपन कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा एक रेखा यहाँ से गुजरती है जिसे हम कहते हैं मकर रेखा, जी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और यहाँ पे एक बीचों बीच एक रेखा गुजरती है इस तरीके से, इस तरीके से, और ये होती है आपकी 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर से इधर का भाग जो है वो है पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला जो है ये है आपका पश्चिमी गोलार्ध। अब पश्चिम और पूर्व की सापेक्ष अगर देखेंगे तो भारत पूरा कहां पे है, तो आप कहोगे पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में है। यहां पे आपने देखा था पूरा पूरा कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में अगर अपन देखें, तो विश्व के संदर्भ में अगर देखें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर कटिबंध की बात करें तो ये भूमध्य रेखा जो होती है यहां से लेकर के इस 23.5 डिग्री तक उष्ण कटिबंध होता है, और इससे ऊपर जो है यहां से 86.5 डिग्री जो रेखा गुजरती है, इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। और इससे ऊपर जो होता है 66.5 से जो ध्रुव होते हैं वहां तक जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है शीत कटिबंध। तो भारत की स्थिति अगर कटिबंध के सापेक्ष देखेंगे अपन तो कहां पे है, तो ये आप कहोगे एक तो उष्ण कटिबंध, क्योंकि इस 23 डिग्री और भूमध्य रेखा के बीच में है तो उष्ण कटिबंध, और इस 23 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में है तो ये आपका हो गया शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में भी है और शीतोष्ण कटिबंध में भी है। इसके अलावा अगर एशिया के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत की स्थिति एशिया के संदर्भ में कहां से है, तो एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति जो है ये आपको एशिया दिख रहा है। और इस एशिया के संदर्भ में देखा जाए, अगर इसके अपन 4 भाग कर लें, थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। अगर इस एशिया को अगर अपन
4 भागों में बांटे बीचों बीच से, तो आप देखोगे कि इस भारत की जो स्थिति है वो कौन सी दिशा में है, तो एशिया के संदर्भ में कहां पे है, दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो ये था एशिया के संदर्भ में कहां पे है, दक्षिण दिशा में। और अगर विश्व के संदर्भ में पूछे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये थी भारत की स्थिति। तो आगे देखते हैं अपन कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये क्वेश्चन जो है पुराने समय में ज़्यादा पूछा जाता था, आजकल मील में ज़्यादा पूछा जाता है। और मील में आपका उत्तर है 12,69,219 वर्ग मील। कि भारत का आकार ये हो गया कि भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, 7वां स्थान है। या प्रतिशत में पूछा जाए कि विश्व का कितना प्रतिशत है, तो 2.1%। विश्व का 2.1% है। अगर ये ही पूछा जाए कि जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है विश्व में है 2011 की जनगणना के अनुसार द्वितीय स्थान है। लेकिन अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो भारत प्रथम स्थान पे आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं कर्क रेखा। कि भारत में जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, किस राज्य में अधिकतम गुजरती है, तो वो अपन देखते हैं। तो आगे पढ़ते हैं अपन कि कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है। ये भारत में कहाँ से गुजरती है, तो ये भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है, तो देख लेते हैं अपन। पहला राज्य जो होता है वो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे ये गुजरती है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये कौन सी दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा, ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा। इनका क्रम पूछा जा सकता है कि पश्चिम से पूर्व इनके क्रम बताइए भारत के राज्यों के। तो पहला तो है गुजरात, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो। दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो कर्क रेखा की लंबाई है कौन से राज्य में है, तो सबसे अधिक लंबाई की अगर बात करें तो वो है आपका मध्य प्रदेश। अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम कौन से राज्य में से गुजरती है, तो आपका उत्तर आ जाएगा त्रिपुरा। और राजस्थान में अगर इसकी लंबाई पूछे तो ये है आपकी 26 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी राजधानियां ऐसी हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में हैं, कौन सी राजधानियां ऐसी हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में हैं, जिन राज्यों से गुजरती है खासकर उनके बारे में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, ये तीनों जो हैं वो कर्क रेखा के उत्तर में हैं। बाकी राजधानियां जो हैं जैसे गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, ये राजधानियां जो हैं वो कर्क रेखा के दक्षिण में हैं। इसके आगे अपन पढ़ते हैं भारत की आगे पढ़ते हैं अपन भारत में जो समय रेखा है
जिसे भारत के संदर्भ में 82.5 पूर्वी देशांतर भी कहते हैं। समय रेखा जो है ये समय स्थिति बताती है कि ग्रीनविच रेखा जो है 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, इससे ये कितने समय आगे है या कितने समय पीछे है। अगर ये ग्रीनविच रेखा जो होती है ये 0 डिग्री देशांतर होती है, इससे अगर अपन पूर्व की ओर जाते हैं तो समय हमेशा बढ़ता है, और अगर पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो समय क्या होता है, घटता है। तो भारत जो है इस ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर है, मतलब इससे समय हमेशा आगे रहता है। 15 डिग्री देशांतर चलने पे 1 घंटे का अंतराल आता है। तो यहाँ पे भारत कितने आगे है, 82.5। तो 82.5 में भारत जो है 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से आगे है। और ये रेखा जो है कौन कौन से राज्यों से गुजरती है वो देख लेते हैं अपन। तो पहली शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे ये समय रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री। उत्तर प्रदेश का जो एक भारत में मानक समय रेखा जो है कहाँ से गुजरती है, तो प्रयागराज जिला है, इसकी मिर्ज़ापुर तहसील है और नैनी गांव है। ये गांव पूछे तब तो नैनी और जिला पूछे तो प्रयागराज, जहाँ से 82.5 डिग्री गुजरती है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय रेखा भी गुजरती है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है, इस छत्तीसगढ़ में दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं और उस स्थान का नाम है सरगुंजा। छत्तीसगढ़ में सरगुंजा है, वहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो ये हो गई आपकी समय रेखा, जिसे मानक समय रेखा भी कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे पढ़ते हैं हम कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों जगह उत्तरी अक्षांश आएगा क्योंकि भारत उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो दोनों जगह क्या आ जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये दूरी जो है 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो यहाँ से लिया गया है। लेकिन भारत का जो सुदूर दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जिसे हम कहते हैं पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, लिहेचिंग पॉइंट या जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। इसकी अक्षांश से स्थिति अगर देखें तो ये है 6 डिग्री 45 मिनट और 10 सेकंड। अगर सुदूर दक्षिणतम पूछी जाए भारत की स्थिति तो 6 डिग्री 45 मिनट और 10 सेकंड। और अगर भारत की स्थिति पूछी जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ये यहाँ पे जो दूरी ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत की अक्षांश स्थिति है। ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो हो जाएगा ये कन्याकुमारी से लेकर के इंदिरा कोल तक। और इसे अपन एक नाम से और बोलते हैं कैप कैमरिन या कन्याकुमारी। और सुदूर दक्षिणतम पॉइंट जिसके 4 नाम है, लिहेचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट।
ये आपकी हो गई अक्षांशीय विस्तार। अब ये देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है 3214 किलोमीटर। ये अक्षांशीय विस्तार की दूरी है। इसके बाद में अपन देख लेते हैं देशांतरीय विस्तार। अब देख लेते हैं अपन देशांतरीय विस्तार। कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। मिनट तक। ये आपका पॉइंट जो है इसका नाम है सर क्रीक, जिसे गौर माथा भी कहा जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है ये अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु या वलांगू। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट। और देशांतरीय जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है। तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ये दूरी जो है कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो अपन देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में कितने का अंतर है, वो अपन देख लेते हैं। दोनों को एक अलग से पढ़ लेते हैं। तो आपने अभी देखा है अक्षांशीय विस्तार और एक आपने पढ़ा देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जो था वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना था, 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार जो था वो था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। इन दोनों में अगर अंतर देखें तो अंतर जो आता है वो अक्षांशीय अंतर जो है वो कितना है, तो 29 डिग्री 2 मिनट का। और यहाँ पे इन दोनों में देखते हैं तो ये आता है 29 डिग्री और 18 मिनट का। ये दूरी जो थी वो थी 3200, ये जो दूरी थी वो थी 3214 किलोमीटर। और ये जो दूरी थी वो थी 2933 किलोमीटर। विस्तार देखेंगे ना तो यहाँ पे तो 29 डिग्री 2 मिनट है, यहाँ पे 29 डिग्री 18 मिनट है। लेकिन इसका जो दूरी है ये कम आ रही है और ये ज़्यादा आ रही है। इसका कारण ये है क्योंकि ये अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो इनके मध्य जो गैप जो होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे जाते हैं तो उन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है, 111 किलोमीटर। और ये कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है ध्रुवों तक पहुँचते पहुँचते। लेकिन देशांतरीय विस्तार जो है वो भूमध्य रेखा के पास तो इसका होता है 111.3 किलोमीटर, दो देशांतरों के बीच का अंतर। और धीरे धीरे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों पे जाकर के इसका जो अंतर जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 0 किलोमीटर। या फिर अपन देखें कि पीछे 45 डिग्री पे कितना अंतर हो जाता है, तो ये हो जाता है 79 किलोमीटर। तो ये वाला अंतर जो है, क्योंकि भारत की स्थिति जो है अपन ने देखा है कि 23.5 डिग्री पे अपन ने देखा था, तो वो जो दूरी है उसके कारण कमी हो गई, इसलिए 2933 किलोमीटर आई है। और यहाँ पे जो अक्षांशीय विस्तार में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये कितनी आई है, 3214 किलोमीटर। तो ये थी आपके अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति जो है
आगे हम पढ़ते हैं भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, कि भारत कौन कौन से देशों से स्थल सीमा बनाता है और कौन कौन देशों से जलीय सीमा बनाता है, और यह दूरी कितनी है ये भी देख लेते हैं। तो पहला जो हम पढ़ते हैं वो भारत की है स्थलीय सीमा। इसको याद रखने का एक ही तरीका है, स्थलीय सीमा जो है स्थल भाग से कौन कौन से देशों से बनाती है। तो इसकी एक ट्रिक है, बचपन में बीए किया, यहाँ पे बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, उसके बाद में है नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और उसके बाद में है आपका अफगानिस्तान। स्थलीय सीमा अगर पूछा जाए तो टोटल दूरी कितनी है, तो ये है 15,200 किलोमीटर। अगर नवीन स्रोत के अनुसार अपन देखें कि स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो है आपकी 15,106 किलोमीटर नवीन स्रोत के अनुसार। अब ये भी देख लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ में कितनी दूरी है, चीन के साथ में कितनी दूरी है। तो बांग्लादेश के साथ में जो दूरी है वो है 4,096.7 किलोमीटर। चीन के साथ में कि भारत कितनी दूरी लगाता है या कितनी स्थलीय सीमा बनाता है, तो वो है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ में तो वो है आपकी 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ में तो ये है आपकी 1752 किलोमीटर। म्यांमार के साथ में तो ये है आपकी 1699 किलोमीटर, और भूटान के साथ में 699, एक हटा दीजिए तो 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम बनाती है 106 किलोमीटर। ये दूरी जो है, जो आपने ने ट्रिक बनाई थी, ये जो दूरी है या लंबाई जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में, उससे कम चीन, उसके कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, उससे कम म्यांमार, उससे कम भूटान, और सबसे कम अफगानिस्तान। ये इनकी क्या है, दूरियां हैं। अब ये पूछा जाता है प्रश्न कि बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से भारत के राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो वो देख लेते हैं अपन, मैप की सहायता से समझ लेते हैं। तो ये है बांग्लादेश। इस बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो पहला राज्य आता है आपका पश्चिम बंगाल, जिसे वेस्ट बंगाल। दूसरा राज्य जो आता है वो आता है आपका असम। असम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है। एक बार यहाँ पे बनाता है, फिर ये मेघालय आ जाता है यहाँ से यहाँ तक, और फिर वापस असम की थोड़ी सीमा लगती है। तो असम राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा लगाता है। उसके बाद में है आपका तीसरे नंबर का है, पहला हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया असम, तीसरा हो गया मेघालय, और चौथा जो हो गया आपका त्रिपुरा, और पांचवा जो हो गया आपका मिजोरम। तो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ। कभी ऐसा सुना होगा कि जीरो लाइन बनाते हैं, तो जीरो लाइन जो है भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वह और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में जो रेखा बनती है वो कौन सी होती है, जीरो लाइन, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। बाकी भारत के जितने राज्य हैं उसके साथ बांग्लादेश की सीमा जो है वो कौन सी है, रेड क्लिफ। तो पहला राज्य अपने, पहला देश पढ़ लिया अपने, बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य सीमा बनाते हैं। दूसरा देश जो है अपन देख लेते हैं चीन। तो चीन के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जो आता है वो है आपका लद्दाख, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में
उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ में भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो आपका उत्तर आ जाएगा 4। 1, 2, 3 और 4 और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो 4 राज्य प्लस में एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ में सीमा बनाते हैं, जो कितनी बनाते हैं? 3488 किलोमीटर। और भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो कौन सी है? तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो चीन के बाद में अपन पढ़ते हैं पाकिस्तान के साथ में, कि पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो कौन से राज्य तथा कौन से केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में? तो देखो, पहला राज्य जो है वो आपका हो गया गुजरात, दूसरा राज्य हो गया राजस्थान, तीसरा राज्य जो हो गया पंजाब, और इसके 3 के अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस तरीके से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेपाल के साथ में, पढ़ लेते हैं कि नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो देखो, नेपाल के साथ में जो है ये नेपाल देश है, जिसके साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला तो है वो तो है आपका उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, और चौथा जो है पश्चिम बंगाल, और 5वां जो है सिक्किम। तो नेपाल के साथ में 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन, नेपाल के बाद में पढ़ लेते हैं भूटान। भूटान देश जो है इसके साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो पहला आ जाएगा आपका सिक्किम, दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तीसरा जो हो जाएगा असम, चौथा जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भूटान। इसके बाद में देख लेते हैं म्यांमार के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार के साथ में ये म्यांमार के साथ में कौन कौन सा है? पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, और चौथा है मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। इनका क्रम भी ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि जो पूर्वांचल जो राज्य हैं वो म्यांमार के साथ में सीमा तो बनाते हैं, लेकिन इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। तो इनका क्रम याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और इसके बाद में एक देश और रह गया जिसके साथ में भारत सीमा बनाता है, वो है आपका अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो है वो एक सीमा बनाता है एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में, लद्दाख के साथ में। अपन यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनको देख लेते हैं। ऐसे कौन से राज्य हैं जो कम से कम 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं? कितने देशों के साथ में? 3 देशों के साथ में सीमा बनाने वाले राज्यों के नाम आपने देखा अभी, उनमें कौन कौन से हैं? तो आपने देखा कि एक तो पश्चिम बंगाल है जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से? बांग्लादेश, उसके बाद में भूटान और एक नेपाल। इन 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। इसके बाद दूसरा नाम जो है सिक्किम। सिक्किम भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन सा? तो यहाँ पे भूटान, और दूसरा जो है नेपाल, और तीसरा जो है वो कौन सा है? तो वह है चीन। सिक्किम
और तीसरा राज्य जो है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, जिसमें एक तो है म्यांमार, दूसरा है चीन, और तीसरा जो है वो कौन सा है, भूटान। तो ये भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है, तो वो है लद्दाख। लद्दाख कौन कौन से देशों के साथ सीमा बनाता है, तो है चीन, पाकिस्तान और एक देश है अफगानिस्तान। तो 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि 2 देशों के साथ में कौन, दो देशों के साथ सीमा, तो उनमें है एक तो है असम, जो असम जो है एक तो भूटान के साथ में बनाता है और बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा दूसरा जो है वो है उत्तराखंड, जो नेपाल, व चीन के साथ। तीसरा राज्य जो है वो है मिजोरम, जो म्यांमार व बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। बाकी जितने भी राज्य जो हैं स्थलीय सीमा पे वो सारे एक एक देश के साथ में सीमा बनाते हैं। तो 3 ये हैं जो 2 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं भारत की जलीय सीमा। आगे देखते हैं भारत की जलीय सीमा जो है, जलीय सीमा कहाँ पे बनती है, अपन उसको देख लेते हैं। जलीय सीमा, जलीय सीमा कि कौन कौन से राज्य हैं वो जल से सीमा बनाते हैं या किन देशों से सीमा बनाते हैं, वो अपन देख लेते हैं कि जलीय सीमा। तो जलीय सीमा आप देखोगे ये वाला भाग जो है, इससे ऊपर तो है स्थल भाग है, और इधर अगर देखेंगे तो ये वाला भी कौन सा भाग है, स्थल भाग है। इससे नीचे जो है ये वाली जो है, ये पूरा भाग जो है वो कौन सी है, जलीय सीमा है। इस जलीय सीमा में कितने तो राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी बात कर लेते हैं, और सबसे अधिक कौन सा राज्य सीमा बनाता है ये भी अपन देख लेते हैं। तो वापस इसको एक बार मैं कर देता हूं। तो सबसे अगर अधिकतम, पहले तो देख लेते हैं कि सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है वो है 6100 किलोमीटर। जो जलीय सीमा है भारत की वो है 6100 किलोमीटर। अगर अपन इसी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लेंगे या तटीय सीमा को शामिल कर लेंगे, तो कुल जलीय सीमा जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 7516.6 किलोमीटर। ये आपकी कुल जलीय सीमा है। तटीय को मिला लेंगे, मतलब इनको केंद्र शासित प्रदेश को भी अपन मिला लेंगे। तो अब इनमें देखिए कि इनका क्रम क्या है। सबसे लंबी जो जलीय सीमा है वो कौन बनाता है, तो सबसे लंबी जलीय सीमा जो है वो बनाता है आपका अंडमान निकोबार। दूसरी जो है वो है गुजरात, दूसरे नंबर पे क्या आता है गुजरात। तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पे आता है तमिलनाडु। पांचवें नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तो ये तो हो गई बड़े से छोटे की ओर। अब हम देख लेते हैं छोटे से बड़े की ओर, कि छोटे से बड़े की ओर जो उनकी जलीय सीमा है वो कौन कौन बनाते हैं। तो उसमें है पहला जो है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। सबसे छोटी जो जलीय सीमा है वो दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव।
पहले ये दो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, आजकल इन दोनों को एक जगह मिलाकर के एक नाम दे दिया गया, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। अब केंद्र शासित प्रदेश जो है पहले 7 थे, फिर जम्मू और कश्मीर को बनाकर के 9 हो गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाकर के 9 हो गए थे, एक वापस यहाँ से कम हो गया और वापस कितने हो गए 8। तो पहली सबसे कम है दादर नगर हवेली की, दूसरी जो है वो है पुदुचेरी की। अब पुदुचेरी जो है ये 4 जगह भारत में स्थित है, 3 राज्यों में, और 3 में से मतलब 4 जगह में से 3 जगह तो है आपके पूर्वी तट पर है और एक जो है वो कौन से तट पे है, पश्चिमी तट पर। और कभी कभी परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण इनका क्रम बताइए। तो पहला तो है आपका यनम, पुदुचेरी का जो है जिला है, उसके बाद में है पुदुचेरी, फिर है कराईकल। तो उत्तर से दक्षिण को पूछे तो यनम, पुदुचेरी और कराईकल। जो यनम तो है आंध्र प्रदेश में और पुदुचेरी और कराईकल जो है वो है तमिलनाडु में। और एक जो राज्य है सॉरी इसका जिला जो है वो माहे, वो कहाँ पे है, केरल राज्य में। तो ये 4 जगह स्थित है। माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है और सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए भारत का तो गुजरात में है कच्छ। और इसके बाद में पहला हो गया ये, दूसरा हो गया पुदुचेरी और तीसरा जो है वो हो गया गोवा। मतलब छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं जलीय सीमा। तो तीसरे नंबर पे कौन सा आ गया, गोवा, और चौथा नंबर जो आ गया लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है तो गोवा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ये दो तो क्या है केंद्र शासित प्रदेश है और गोवा क्या है राज्य। और चौथा नंबर जो है इसका है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप जो है एक परवाल निर्मित द्वीप है, एक छोटे से जीव ने एक इतनी बड़ी स्तरीय भाग बना दिया गया जो जिसपे लोग आज निवास करते हैं। और सबसे बड़ी जो कोरल द्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पे है, जिसकी लंबाई 1920 किलोमीटर है। तो ये था आपका जलीय सीमा। अब इसमें अपन ये भी देख लेते हैं, हाँ एक यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आपने कौन कौन से राज्य और हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो आपका है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। अब 2 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ से कि एक तो पश्चिम बंगाल है जो स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है, और दूसरा राज्य जो है गुजरात जो जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। इसके बाद में ये तो थे राज्य की भारत के साथ में, भारतीय राज्य जो है जल के साथ में सीमा बनाते हैं। अब आता है कि कौन से देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में जलीय सीमा बनाते हैं। जैसे हमने स्थलीय सीमा में देखा था कि कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तो अपन देख लेते हैं जलीय सीमा में कि कौन कौन से देश भारत के साथ में जलीय सीमा बनाते हैं। तो ये लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप के नीचे है यहाँ पे है मालदीव जो 8 डिग्री चैनल से क्या होता है भारत से अलग होता है। और एक यहाँ पे है म्यांमार। म्यांमार जो है वो भारत से जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। और एक यहाँ पे है जो इंडोनेशिया के जो द्वीप है जावा, सुमात्रा, वो यहाँ पे जलीय सीमा बनाते हैं। तो ये 3 देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। और यहाँ पे कुछ भाग जो है जो विवादित है पाकिस्तान और भारत के बीच में, जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।